यमुना नदी के अंदर अमोनिया बढ़ गया है। अमोनिया अपने आप कैसे बढ़ सकता है और क्यों अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा कि अमोनिया की वजह से यमुना का पानी जहरीला है? जी हाँ, इस रिपोर्ट ने खुद भारतीय जनता पार्टी और उनकी हरियाणा सरकार की पोल खोल दी है। उस यमुना के अंदर हरियाणा सरकार 12 में से 9 महीने पानी ही नहीं छोड़ती, जिसके कारण यमुना मृत है। करीब 100 किलोमीटर का एरिया दिखा रहा हूं आपको, जो गूगल मैप्स पे हमें करीब 32 लोकेशन दिख रही हैं जहां पे इलीगल सैंड माइनिंग चल रही है। ये 1-2 दिन पुरानी जो है हमने लोकेशन निकाली है गूगल मैप से। अब आप समझ सकते हैं अगर गूगल मैप्स तक से दिख रही है कि यहाँ पे रेती का जो है माइनिंग चल रही है, तो क्या वहां की सरकार को नहीं दिख रहा होगा? ये यमुना आ रही है, ठीक है, और ये यमुना के ऊपर पुल बना दिया, और ये आप देख रहे हो ट्रक्स, ये बड़ी बड़ी लॉरीज। नमस्कार दोस्तों, आज अखबारों में भारतीय संसद की पार्लियामेंट्री कमेटी की एक रिपोर्ट छपी है। कमेटी की चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्री राजीव प्रताप रूडी हैं और इस समिति की रिपोर्ट में वो छपा है जो आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 10 सालों से कह रही थी। जी हाँ, इस रिपोर्ट ने खुद भारतीय जनता पार्टी और उनकी हरियाणा सरकार की पोल खोल दी है। इस रिपोर्ट में ये आया है कि यमुना में 12 में से 9 महीने हरियाणा पानी नहीं छोड़ता। जी हाँ, इस रिपोर्ट में लिखा है कि यमुना इज़ डेड इन दिल्ली। और कोई भी रिवर, कोई भी नदी डेड यानी कि मृत तब होती है जब कोई राज्य उसके अंदर पानी छोड़ना बंद कर देता है। लिहाजा उस नदी के अंदर जो भी एक्वेटिक लाइफ होती है, मछलियाँ होती हैं, ऑक्सीजन होता है और तमाम तरीके के वो मापदंड जिससे किसी नदी को जीवित कहा जाता है, वो मापदंड खराब हो जाते हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी बार बार नकारती थी, मगर ये बात आज उनकी खुद की संसदीय रिपोर्ट में साबित हो गई। उस रिपोर्ट में कहा गया कि एनवायरमेंटल फ्लो, जो कि एक मैंडेटरी फ्लो होता है कि किसी भी नदी के अंदर एक न्यूनतम पानी किसी भी राज्य को छोड़ना चाहिए ताकि उस नदी के अंदर कुछ पानी तो रह जाए और वो नदी चलती रहे, वो नदी जीवित रहे। हरियाणा की सरकार यमुना के अंदर, वो यमुना जो हरियाणा से होती हुई दिल्ली आती है और दिल्ली से होती हुई आगे उत्तर प्रदेश जाती है, उस यमुना के अंदर हरियाणा सरकार 12 में से 9 महीने पानी ही नहीं छोड़ती, जिसके कारण यमुना मृत है। आज से करीब 2 साल पहले यानी कि 7 मार्च 2023 को खुद मैंने एक वाइस चेयरमैन जल बोर्ड होने के नाते दिल्ली की सारी मीडिया को ले जाके यमुना के दर्शन कराए और मैंने दिखाया कि देखिए यमुना किस तरीके से सूखी हुई है और हरियाणा से पानी नहीं आ रहा। और वहीं पे वजीराबाद पे प्रेजेंटेशन दे के सबूतों के साथ मैंने मीडिया के सामने दिखाया था कि किस तरीके से यमुना में पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से यमुना में पानी नहीं आता है। उस समय मैंने बाकायदा गूगल इमेजेस से ये दिखाया था कि कैसे हरियाणा के एक बड़े हिस्से में जब ताजेवाला से पानी छोड़ा जाता है, उसके बाद किस तरीके से लंबे यमुना के सफ़र में करीब 100 किलोमीटर के यमुना के स्ट्रेच पर इलीगल सैंड माइनिंग होती है, यानी कि गैर कानूनी तरीके से रेता माफिया वहाँ से रेता चोरी करता है और उसी कारण यमुना के अंदर पानी जो है वो रुक जाता है। देखिए ये यमुना का जो इलाका है ना, सारा का सारा हरियाणा के अंदर है। यहाँ दिल्ली शुरू होती है कहीं पे पल्ला के बाद में, ठीक है। ये हथनी कुंड बराज है जहाँ पे मेनली जो है ये डिसाइड होता है कि कितना पानी यहाँ नीचे आएगा, और ये हमारा ताजे वाला बैराज है। यहाँ पे कंट्रोल होता है कि कितना पानी जो है दिल्ली के लिए छोड़ा जाएगा, जिसके लिए कई बार सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के ऑर्डर है कि भाई इतना पानी आप यहाँ छोड़ें कि इसका 1/3 पानी यहाँ दिल्ली में पहुंचे। 1/3 क्यों पहुंचेगा? क्योंकि यहाँ पे 2/3 लॉसेस जो है, ये यमुना जो बहेगी, थोड़ा पानी इवेपोरेट होगा, थोड़ा जमीन के अंदर जाएगा, इसलिए 2/3 तो वैसे ही लॉस होता है पानी का हमेशा से। अब क्या है कि इस वाली यमुना के अंदर यहां से लेकर यहां तक, मैं आपको इलाका दिखाऊंगा अभी अगली स्लाइड में, आप बस समझ लो
यहाँ पे बड़े लेवल पे भूखनन हो रहा है। सैंड माफिया जो है, रेता माफिया जो है, यहाँ पे रेत की जो है स्मगलिंग कर रहा है। तो पहले तो खुदाई हो रही है यहाँ पे बड़े पैमाने पे, एकड़ों में उसको जमा करा जा रहा है। और ये किलोमीटर तक जो है यहाँ पे बीच बीच में बांध बनाए हुए हैं, छोटे छोटे बंद बनाए हुए हैं। अब वो बंद क्यों बनाए हुए हैं? आप सोचोगे कि भाई रेता तो चोरी करना है, इसके लिए नदी रोकने की क्या जरूरत है? उसका कई जगह कारण ये है कि इस तरफ मान लीजिए यूपी है, एक तरफ हरियाणा है, आपने रेता इकट्ठा कर दिया यूपी की तरफ। अब यूपी की तरफ खेत है तो आप वो रेत ले जा नहीं सकते खेतों में से, तो इधर से इधर ले जाने के लिए आपने नदी के ऊपर पुल बना रखे हैं, जिसके कारण जो है यमुना का फ्लो रुक गया है। और दूसरा कारण ये है कि जब आप पानी रोकोगे तभी तो आप रिवर बेड से पूरा का पूरा जो है रेता जो है निकाल पाओगे। तो ये है, अगली स्लाइड दिखाएंगे। तो आप ये देखिए, ये आप सोचेंगे पहली बार हो रहा है, नहीं पहली बार नहीं हो रहा है। 2019 की ये वो है जिसके ऊपर कोर्ट ने पहले भी संज्ञान लिया था और कोर्ट ने कहा था कि ये नहीं हो सकता। ये तस्वीर 2019 ये 2019 की एक अखबार की तस्वीर मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ओके जिसके अंदर लिखो माइनिंग माफिया अर्न 155 करोड़ एट ताजेवाला। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ मतलब कि अपने मन से कुछ इमेजिन कर रहे हैं, ये एक हिस्टोरिकल प्रॉब्लम रही है। मगर ये जो स्मगलिंग होती थी छोटे लेवल पे होती थी, ऐसा नहीं होता था कि यमुना का फ्लो ही रोक दिया जाए। इस बार इतने बड़े पैमाने पे जो है स्मगलिंग हो रही है, मुझे लग रहा है क्योंकि हरियाणा के अंदर इलेक्शन भी आने वाले हैं। नेक्स्ट, अब आपको मैं ये लोकेशन दिखा रहा हूँ, ड्रेजिंग की लोकेशन। ये करीब मैं आपको दिखा रहा हूँ, करीब 100 किलोमीटर का एरिया दिखा रहा हूँ आपको, जो गूगल मैप्स पे हमें करीब 32 लोकेशन दिख रही हैं जहां पे इलीगल सैंड माइनिंग चल रही है। ये 1-2 दिन पुरानी जो है हमने लोकेशन निकाली है गूगल मैप से। अब आप समझ सकते हैं अगर गूगल मैप्स तक से दिख रही है कि यहाँ पे रेती का जो है माइनिंग चल रही है, तो क्या वहां की सरकार को नहीं दिख रहा होगा? अगला, ये देखिए, ये यमुना आ रही है, ठीक है, और ये यमुना के ऊपर पुल बना दिया। और ये आप देख रहे हो ट्रक्स, ये बड़ी बड़ी लॉरीज, जूम करो सर इसे। ये असल में इससे ज्यादा जूम करोगे तो फट जाएगी ये, क्योंकि यमुना की देख रहे हो, ट्रक्स देख रहे हो आप, ट्रक 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 ट्रक, दिन की फोटो है, 1 2 3, ये सब ट्रक्स, ये ट्रक्स ही हैं, ये देखिए। अब बात आती है कि यमुना के अंदर अगर पानी रुक जाता है तो दिल्ली में क्या आता है, ये बड़ा दिलचस्प है। और इसी के अंदर उस सवाल का जवाब भी छिपा हुआ है कि दिल्ली के अंदर बार बार अमोनिया क्यों बढ़ जाता है, बार बार क्यों दिल्ली सरकार को कहना पड़ता है कि अभी कुछ दिन पानी नहीं दे सकते क्योंकि दिल्ली में यमुना नदी के अंदर अमोनिया बढ़ गया है। अमोनिया अपने आप कैसे बढ़ सकता है, और क्यों अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा कि अमोनिया की वजह से यमुना का पानी जहरीला है। अब आप ये सोच रहे हैं कि भाई जब यमुना ही इन्होंने रोक दी तो ये पानी कहां से आ रहा है? जो आपने देखा है ये यहां से आ रहा है, ये है ड्रेन नंबर 8 और एक ड्रेन नंबर 2 जो हम आपको फर्स्ट मैप पे भी दिखाएंगे बाद में। ये ड्रेन नंबर 2, ये जो है ये आया, ये यमुना है ऊपर से, है ना अंकित, ये यमुना है ना ऊपर से। अब आप देखो ये यमुना खाली है, इसमें कुछ नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि ऊपर से जो हरियाणा से यमुना आ रही है ताजेवाला से, वो सूखी हुई है, उसमें कुछ है ही नहीं। ये यहाँ से सोनीपत की तरफ, पानीपत की तरफ से इंडस्ट्रियल वेस्ट आया इनका काला, और ये यहाँ पे यमुना में मिला, तो ये सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट हमारे दिल्ली में आ रहा है। मतलब ये बहुत खतरनाक बात है कि आपके यहाँ जो वजीराबाद पे जो आप ये पानी देख रहे हैं, ये पानीपत का इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जिसमें इतना अमोनिया है कि उसको साफ भी नहीं किया जा सकता, वो वेस्ट है हमारे लिए। और कारण उसका ये था कि यमुना के अंदर पानी तो हरियाणा सरकार ने रोक रखा था, और जो भी पानी आपको यमुना में दिख रहा था, जो दिल्ली में दिख रहा था, वो नदी का पानी नहीं था, बल्कि हरियाणा के सोनीपत और पानीपत के अंदर लगी हुई इंडस्ट्रीज़ का वो वेस्ट था, उनका एफ्लुएंट था, उन इंडस्ट्रीज से निकलने वाला वो पानी था जो अगर आप पी लेंगे तो आप उससे बहुत या बहुत बहुत बीमार हो सकते हैं, और उसको मुझे नहीं लगता कि जहर के अलावा आप कुछ कह सकते हैं। यही कारण है कि बार बार दिल्ली के अंदर अमोनिया बढ़ता है। ये बात बतानी भी ज़रूरी है कि जब हमने आज से 2 साल पहले ये प्रेस वार्ता की और मीडिया के लोगों को पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन और सबूतों के साथ दिखाया
कि किस तरीके से हरियाणा में करोड़ों रुपए की रेती की चोरी हो रही है। रेता माफिया दिन रात दिन दहाड़े रेती की चोरी कर रहा है। सैकड़ों ट्रक लाइन से गूगल इमेजेस के अंदर तक दिख रहे हैं कि किस तरीके से इलीगल सैंड माइनिंग की जा रही है। यमुना के ऊपर छोटे छोटे पुल बना दिए गए हैं, जिसकी वजह से उन बंद बनने की वजह से जो है यमुना का पूरा पानी रोक लिया गया है। उसके बाद भी हरियाणा सरकार ने हमारी बात नहीं मानी। भारतीय जनता पार्टी ने हमारा मजाक उड़ाया और हरियाणा ने कहा कि हम पानी भेजते रहते हैं, दिल्ली सरकार झूठ बोल रही है। मगर आज इस पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट में साबित हो गया कि पिछले 10 साल से दिल्ली सरकार सच बोल रही थी और हरियाणा सरकार झूठ बोल रही थी और भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोल रही थी। और जब भारतीय जनता पार्टी ने हमारी बात नहीं मानी तो हमने दिल्ली के हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन लगवा के उस माइनिंग को कुछ समय के लिए रुकवाया। ये बहुत ज़रूरी है साथियों, आप सब लोगों को दिल्ली की इन छोटी छोटी बातों की सच्चाइयाँ पता चलें कि किस तरीके से दिल्ली की व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी ने खराब किया। उस चीज़ को आप सब लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इन बातों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए ताकि दिल्ली के अंदर लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता चल सके। आप सब मुझे मेरे YouTube चैनल बेरोज़गार नेताजी पे देख रहे थे और आप लगातार इस चैनल को देखिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसके नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।